बड़े बड़े आयोजनों को पीछे छोड़ गई एमएसजी भंडारे की नाम चर्चा। डेरा सच्चा सौदा में धूमधाम से मनाया एमएसजी गुरु मंत्र भंडारा। देश विदेश से भारी तादाद में साध संगत ने की शिरकत। पूज्य गुरु जी ने भेजी 14वीं चिट्ठी, साध संगत को पढ़कर सुनाई गई। साध संगत ने ही बनाया और साध संगत ने ही भंग किया राजनीतिक विंग। 156 मानवता भलाई कार्यों के तहत 50 जरूरतमंदों को राशन, 50 नशा छोड़ने वालों को मिली हेल्दी डाइट किटें व जरूरतमंद को सौंपी मकान की चाबी। सिरसा डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने शनिवार को शाह सतनाम जी धाम में पावन एमएसजी गुरु मंत्र भंडारा हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों सहित दुनिया भर से बड़ी तादाद में साध संगत ने शिरकत की। पावन एमएसजी भंडारे पर पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा द्वारा भेजी गई 14वीं चिट्ठी साध संगत को पढ़कर सुनाई गई। चिट्ठी को सुनकर साध संगत भाव विभोर हो गई। चिट्ठी में पूज्य गुरु जी ने हरियाणा और राजस्थान में चलाए गए सफाई महाअभियानों रूपी महायज्ञ में आहुति डालने वाली साध संगत की भरपूर प्रशंसा की और आशीर्वाद दी। वहीं चिट्ठी के माध्यम से पूज्य गुरु जी ने बताया कि डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज और पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने भी मार्च महीने में ही गुरु मंत्र की अनमोल दात प्राप्त की थी। इसलिए आगे से 25 मार्च के भंडारे को एमएसजी गुरु मंत्र भंडारे के रूप में मनाया जाएगा। पूज्य गुरु जी ने स्पष्ट किया कि साध संगत ने ही राजनीतिक विंग बनाया था और अब साध संगत ने ही उससे भंग कर दिया है और साध संगत को एकता में रहने का संदेश दिया। एमएसजी गुरु मंत्र भंडारे पर डेरा सच्चा सौदा द्वारा चलाए जा रहे मानवता भलाई कार्यों के तहत 50 जरूरतमंदों को एक माह का राशन और सेफ मुहिम के तहत नशा छोड़ने वाले युवाओं को 50 हेल्दी डाइट किटें दी गई। वहीं आशियाना मुहिम के तहत डेरा सच्चा सौदा की ओर से जरूरतमंद विधवा महिला को बनाकर दिए मकान की चाबी सौंपी गई। गौरतलब है कि पूजनीय बेपरवाह सारी शाह मस्ताना जी महाराज ने पूज्य बाबा सावण सिंह जी महाराज से और पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने पूज्य शाह मस्ताना जी महाराज से मार्च महीने में गुरु मंत्र की दात प्राप्त की थी और 25 मार्च 1973 के दिन सच्चे रूहानी रहबर पूजनीय परमपिता शाह सतनाम जी महाराज ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को गुरु मंत्र की दात बख्शी थी। डेरा सच्चा सौदा का हर श्रद्धालु पूरे मार्च महीने को इंसानियत की भलाई के काम करके मना रहा है। सुबह 11 बजे पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा को पवित्र नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के रूप में पावन एमएसजी भंडारे की बधाई के साथ नाम चर्चा का आगाज हुआ। इसके पश्चात कविराजों ने विभिन्न भक्तिमय भजनों के माध्यम से गुरु महिमा का गुणगान किया। साध संगत के उत्साह का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नाम चर्चा की शुरुआत से पहले ही विशाल पंडाल साध संगत से खचाखच भर चुका था और आश्रम के चहोर के मार्गों पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी। इस अवसर पर साध संगत ने बड़ी बड़ी स्क्रीनों के माध्यम से पूज्य गुरु जी के रिकॉर्डेड पावन वचनों का लाभ उठाया। पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि संत सच्चा कौन सा होता है, संतों का काम क्या होता है, संत किस लिए दुनिया में आते हैं, संतों का मकसद क्या होता है इस समाज में आने का, इस धरती पर आने का। संत जिसके सच का कोई अंत ना हो, संत जो सच से जुड़ा हो, संत जो सदा सबके भले की चर्चा करे, संत जो सब कुछ त्याग कर सिर्फ और सिर्फ ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम की औलाद का भला करे, संत जो सच्ची बात कहे चाहे कड़वी लगे या मीठी लगे, संत जो सच से जोड़ दे और सच क्या है ये भी संत बताए कि भाई ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम गॉड खुदा रब्ब सच था और सच ही रहेगा। उसको छोड़कर चंद्रमा, सूरज, नक्षत्र, ग्रह, पृथ्वी जितना भी कुछ नजर आता है, जो कुछ भी आप देखते हैं सब ने बदल जाना है और जो बदल जाता है उसे सच नहीं कहा जा सकता। सच तो वही है जिसे एक बार सच कह दो तो हमेशा सच ही रहता है। तो संतों का काम सच से जोड़ना होता है। संत हमेशा सबका भला मांगते हैं। संत ना छोड़े संतमय, चाहे लाखों मिले असंत, संतों का काम संतमत पर चलना होता है। सबको बताना कि ओम हरि अल्लाह वाहेगुरु राम वो दाता आपके अंदर है, उसको देखना चाहते हो तो आप भला करो, मालिक के नाम का जाप करो तो आपके अंदर से ही वो नजर आ जाएगा।
पूज्य गुरु जी ने फरमाया कि लोग परमपिता परमात्मा को, उस ओम, हरि, अल्लाह, गॉड, खुदा, राम को पाने के लिए, उसे ढूंढने के लिए जंगलों, पहाड़ों, उजाड़ों में जाते हैं, शायद अज्ञानवश या कोई रिद्धि सिद्धि के लिए, शायद वैराग्य में, त्याग में, भगवान के लिए जाते हो। तो कितनी हैरानीजनक बात है कि आप उसे बाहर ढूंढ रहे हो और वो आपके अंदर बैठा राम आवाज दे रहा है कि अरे मैं तो कण कण में रहता हूं, तो तेरा शरीर भी उसी कण में आ गया, मैं तेरे अंदर हूं, अंदर से ढूंढ, तुझे जरूर मिल जाऊंगा। पर अंदर उस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए अपने विचारों का शुद्धिकरण करना होगा, अपने ख्यालों का शुद्धिकरण करना होगा। पाखंडवाद, ढोंग, ढकोसले कभी भी इंसान को परमात्मा से नहीं मिलाते। बहुत सारे पाखंड हैं, बहुत सारे ढोंग हैं, जिसमें समाज उलझकर रह गया है, दिनों का चक्कर पड़ गया। कोई कहता है फला दिन अच्छा है, कोई कहता है कि नहीं, फला दिन अच्छा है। अरे भगवान ने, परमात्मा ने दिन रात बनाए हैं ताकि इंसान कहीं लोभ लालच में आराम ही ना करे और इसका दिमाग रूपी पुर्जा हिल जाए, इसलिए दिन रात बना दिए, समय बना दिया और हमारे ही पूर्वजों से समय की गणना करवाकर ये बता दिया कि 24 घंटे हैं, 8 पहर हैं, जो भी उन्होंने बताया, ताकि सही समय पर आदमी सो जाए और सही समय पर उठकर काम धंधे पर लग जाए। तो परमपिता परमात्मा ने कोई दिन, कोई तारीख बुरी नहीं बनाई है। जैसे कर्म करोगे फल लाजमी भोगेगे। संत दया कृपा की बात करते हैं क्योंकि भगवान कृपा निधान है, दया का सागर है, रहमत का मालिक है। इसलिए जो संत पीर फकीर होते हैं, वो परमपिता परमात्मा से जुड़े होते हैं, वो भी यही बात कहते हैं। कोई भी उनसे कहेगा कि जी मैं गलत कर्म कर बैठा, उनका काम होता है माफ कहना, क्योंकि जब तक वो वचन करते हैं कि ये एक हद है कि आज के बाद मत करना, आप फिर भी वो ही चीज दोहराते हैं, तो संत तो माफ कर देंगे, लेकिन वो राम हो सकता है कर्मों का आपसे लेखा जोखा लेगा। क्योंकि संत कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं, ये तो इंसान की मनगढ़ंत बातें होती हैं। कितने भी संत पीर फकीर गुरु साहिबान महापुरुष आए हैं, उन्होंने सच लिखा था, आज भी सच है और आने वाले समय में भी वो सच रहेगा। पूज्य गुरु जी के वचनों को साध संगत ने बड़ी श्रद्धा से श्रवण किया। अंत में पावन भंडारे में पहुंची साध संगत को नाम चर्चा की समाप्ति पर सेवादारों ने कुछ ही मिनटों में लंगर भोजन और प्रसाद वितरित कर दिया। पावन एमएसजी भंडारे के शुभ अवसर पर साध संगत ने पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के आशीर्वाद माओ का गीत स्क्रीन पर चलाया गया। साध संगत गीत की धुन पर झूम उठी। पूज्य गुरु जी के इस भजन को आमजन द्वारा खूब पसंद किया जा रहा है। पूज्य गुरु जी ने भजन के माध्यम से मेयरों और सरपंचों से युवाओं को नशों से मुक्ति दिलाने का आह्वान किया है। इस भजन को अब तक 1,70,00,000 से अधिक लोग पसंद कर चुके हैं। इस अवसर पर हरियाणा और राजस्थान में साध संगत द्वारा चलाए गए सफाई महाअभियानों से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री भी चलाई गई, जिसमें दिखाया गया कि डेरा सच्चा सौदा की साध संगत ने हरियाणा को मात्र 5.5 घंटों में और हरियाणा से 8 गुना बड़े राजस्थान को मात्र 6.5 घंटों में चकाचक चमका।